हमारा जो शॉर्ट्स चैनल होता है, जब हम उसे शुरू करते हैं, जब शुरुआत होती है उसकी, तो उस पे 0 व्यूज आते हैं। ठीक है, 0 व्यूज वाली प्रॉब्लम आती है। 0 व्यूज पे या एक व्यू पे रुक जाते हैं। ठीक है, व्यूज। फिर कुछ दिन बाद हम लोग जैसे डालते रहते हैं, ठीक है, पर डे अगर शॉर्ट डालते रहते उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जब अपलोड करते रहते हैं शॉर्ट्स, तो वहां पे क्या आ जाती है, 15,000 वाली प्रॉब्लम। 15,000 व्यूज पे रुक जाते हैं। जब भी आप कोई शॉर्ट डालोगे नया, तो वो 14-15,000 के बीच में रुकेगा या 15,000 पे जाके रुकेगा। और उसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, वो शुरुआत में तो फ्लैट रहता है ये सबका ग्राफ, ठीक है, फिर एकदम से बढ़ेंगे व्यूज, ठीक है, फिर 15,000 या 14-15,000 के बीच में फ्लैट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है 15,000 वाली प्रॉब्लम। इसे हम लोग 3 स्टेप से सही कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा वाला जो स्टेप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसे अगर आप नहीं जानते हो, उस स्टेप के बारे में अगर नहीं जानते हो और उसे नहीं अप्लाई करते हो, तो जो मैं 2 स्टेप्स बताऊंगा तो उसके कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों स्टेप्स आपको ध्यान से देखने हैं और समझ लेना है, क्योंकि ये चीज मेरे लिए काम की है ना, और ज्यादातर लोगों के लिए काम करती है। तो आज से अगर आप उसे अप्लाई करोगे और सही से शॉर्ट्स बनाने शुरू करोगे, तो आपके भी व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, देखो, स्टेप नंबर 1 है कि आपको क्या करना है, अल्टरनेट डे अपलोड करने हैं। अगर आप अभी पर डे अपलोड कर रहे हो अपने शॉर्ट, लगातार अपलोड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि अल्टरनेट डे अपलोड करने हैं। अल्टरनेट डे मतलब एक दिन रुक के। जैसे अगर आपने मान लेते हैं मंडे को शॉर्ट अपलोड किया है या संडे को अपलोड किया है, संडे को अपलोड किया है तो आप ट्यूसडे को अपलोड करोगे अगला शॉर्ट, मंडे को नहीं करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक दिन रुक के फिर अगले दिन अपलोड करोगे। ऐसे ही अगर मंडे को अपलोड कर रहे हो तो ट्यूसडे को रुक के वेडनेसडे को अपलोड करोगे, फिर थर्सडे को रुक के फ्राइडे को अपलोड करोगे। ठीक है, फिर सैटरडे को रुक के संडे को अपलोड करोगे। तो इस तरीके से आपको अपलोड करने होंगे शॉर्ट्स अपने। ठीक है, तो यह है तरीका। मतलब इससे होता क्या है, इससे यह है कि आपका जो चैनल है वो वार्म अप होता है। वार्म अप मतलब चैनल को अभी टाइम नहीं मिल रहा है नई ऑडियंस फाइंड करने के लिए, आप उसे वार्म अप नहीं होने दे रहे हो, लगातार शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो। तो अगर आपके चैनल पे अभी 15 के व्यूज वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करो, पहले एक दिन रुको, फिर अगले दिन अपलोड करो। इससे होगा क्या कि वार्म अप होगा चैनल, फिर अगले दिन अपलोड करो, धीरे धीरे व्यूज बढ़ेंगे, एकदम व्यूज नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे व्यूज बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह है पहला स्टेप। अब आ जाता है सेकंड स्टेप। ठीक है, तो स्टेप 2 है हमारा कि आपको क्या करना है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है, एवीडी, वो मैं दिखाऊंगा अभी एनालिटिक्स में कि क्या होता है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या करना है, आपको इंप्रूव करना है। और जो व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे रेट होता है, एक व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे रेट होता है, उसको भी मैं दिखाऊंगा अभी ध्यान से। ठीक है, और उसे समझाऊंगा क्या होता है। तो ये 2 चीजें इंप्रूव करनी है, आप समझ लो। एवीडी होता क्या है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता क्या है। देखो, कोई भी आप शॉर्ट डालते हो, उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये होता है। देखो यहां पे क्या लिख के आ रहा है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। मेरा ये 24 सेकेंड्स का शॉर्ट है। ठीक है, 24 सेकेंड्स यहां पे देखो। ठीक है, और यहां पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है, 21 सेकेंड्स। ठीक है, 21 सेकेंड्स है। तो ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन मतलब जितनी देर तक आपका शॉर्ट ज्यादातर लोगों ने देखा, उनका एवरेज। ठीक है, जितनी देर तक, मतलब मेरा 24 सेकंड का शॉर्ट है तो 21 सेकंड तक लोगों ने देखा, मतलब ज्यादातर देखा है लोगों ने, खाली 3 सेकंड ही नहीं देखा है। ठीक है, तो ये चीज आपको इंप्रूव करनी है। इंप्रूव कैसे होगी, आपकी एडिटिंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को एंगेज करके रखे। स्क्रिप्टिंग अच्छी होनी चाहिए जो एंगेज करके रखे लोगों को। ठीक है, टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ट्रेंडिंग होना चाहिए, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो ये चीज है, ये हुआ एवरेज व्यू ड्यूरेशन। उसके बाद आता है हमारा व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे रेट। तो व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे रेट कहां आता है, रीच में जाएंगे हम लोग। ठीक है, एनालिटिक्स में ऊपर रीच वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहां पे क्या है, देखो ये क्या है, व्यूड। ठीक है, व्यूड, और ये क्या है, स्वाइप्ड अवे। क्या मतलब होता है इसका, व्यूड मतलब है कि जितने लोगों ने देखा आपका शॉर्ट फीड में आया, आपका शॉर्ट फीड में आने के बाद उनके सामने आया और उन लोगों ने देखा आपका शॉर्ट, स्वाइप नहीं किया, देखा। ठीक है, फिर वहीं आता है स्वाइप्ड अवे रेट। ठीक है, स्वाइप्ड अवे रेट मतलब जितने लोगों ने नहीं देखा, उनके सामने आपका शॉर्ट आया शॉर्ट फीड में, और उनके सामने जब
आया आपका शॉर्ट तो उनने क्या किया, कर दिया, स्वाइप कर दिया, देखा नहीं। तो जो स्वाइप्ड अवे रेट है वो कम होना चाहिए, और जो व्यूड वाला रेट है वो ज्यादा होना चाहिए। जो परसेंटेज में ये वैल्यूज होती हैं, जैसे यहां पे देख सकते हैं मेरा जो व्यूड रेट है वो क्या है, 78.1%, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। 78% मतलब ज्यादातर लोगों ने देखा। कितने लोगों ने नहीं देखा, कितने लोगों ने स्वाइप अप कर दिया, उसे कहते हैं स्वाइप्ड अवे रेट, और वो यहां पे है, वो कितना है, 21.9%। 21.9%, तो ये क्या है, ये कम है उसकी कंपैरिजन में, ये ज्यादा है, ठीक है। 78.1% व्यूड मतलब ज्यादातर लोगों ने देखा, स्वाइप्ड अवे 21.9% मतलब ज्यादातर कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने उस शॉर्ट को स्वाइप कर दिया। तो ये चीज आपको इंप्रूव करनी है। मतलब फिर वही बात आ गई कि ना, आपको अपना शॉर्ट अच्छी तरीके से बनाना है। जब शॉर्ट अच्छी तरीके से बनाओगे, एनालाइज करके, मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं शॉर्ट पे, तो जब एनालाइज करके बनाओगे ना, तो फिर क्या होगा, आपका जो व्यूड वाला रेशियो है वो बढ़ने लगेगा, इंप्रूव होगा, ठीक है। और उसी तरीके से स्वाइप्ड अवे रेट जो है वो कम होगा, और इंप्रूव करोगे तो एवीडी भी बढ़ेगा। एवीडी क्या, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। उसके बाद आया था हमारा तीसरा स्टेप, स्टेप 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने 2 स्टेप्स बताए ये काम नहीं करेंगे जब तक आप ये तीसरा स्टेप नहीं फॉलो कर रहे हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या है, देखो ध्यान से समझना। तीसरा स्टेप है हमारा कि आपको 1 से 2 महीने तक लगातार शॉर्ट्स अपलोड करने हैं। उससे पहले आपको रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ही नहीं करने, ठीक है। होता क्या है, हम लोग शुरुआत में ही बहुत ज्यादा जज करने लगते हैं अपने, मतलब हमने क्या किया, शॉर्ट अपलोड किया, सबके अंदर होता है, मुझे भी फील होती है चीज। मैंने जब शुरू किया था शॉर्ट्स अपलोड करना, तो मुझे भी ये लगता था तुरंत व्यूज आ जानी चाहिए, क्योंकि बाकी लोग के आ रहे हैं। पर आप क्या करते हो कि शुरुआत, उनका लेटेस्ट शॉर्ट्स देख के जज करने लगते हो कि उनके तो हमेशा से व्यूज आ रहे हैं। नहीं, उनके हमेशा से व्यूज नहीं आ रहे हैं। जब उनने पहला शॉर्ट डाला होगा तो उनके भी 0 पे अटके होंगे व्यूज, 0, 1, 2, 5 व्यूज पे ऐसे अटके रहते हैं व्यूज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपलोड करना है कम से कम 1 महीने, 1 से 2 महीने अपलोड करना है कम से कम। अपने आप आपके जो चैनल पे जो वो है ना 15,000 वाली जो प्रॉब्लम है, 15,000 पे व्यूज रुक जाते, वो अपने आप सही हो जाएगी। और सिर्फ अपलोड नहीं करना है। मैंने जो 2 स्टेप्स पहले बताया ना, इससे पहले 2 स्टेप्स क्या थे, वो ये थे कि आपको अल्टरनेट डेज अपलोड करना है, मतलब एक दिन रुक के अगले दिन अपलोड करना है, जिससे वार्म अप होता है चैनल। दूसरी चीज, अपना एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, और जो व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे रेट है वो इंप्रूव करना है। व्यूड जो जितने लोगों ने देखा, यानी व्यूड वाला रेशियो बढ़ाना है, इंप्रूव करना है। तो वो इंप्रूव कैसे होगा, जब आपके शॉर्ट्स अच्छे होंगे। उस चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है काफी सारे वीडियोस में, ठीक है। और तीसरा स्टेप ये है कि आपको कम से कम 1 से 2 महीने अपलोड करने हैं, शॉर्ट करने उसके बाद भी है अपलोड, पर 1 से 2 महीने आपको लग के अपलोड करने हैं शॉर्ट्स। उससे होगा क्या कि धीरे धीरे करके, जब आप पिछले 2 स्टेप्स भी फॉलो कर रहे हो और ये तीसरा स्टेप भी फॉलो कर रहे हो, लगातार अपलोड करते जा रहे हो पर 1 से 2 महीने तक, तो आपका जो चैनल है उसकी हिस्ट्री बिल्ड होती है, और यूट्यूब ना देखता है कि ये अपलोड कर रहा है और इंप्रूवमेंट भी कर रहा है, और उस फॉर्मेट में बना रहा है जो फॉर्मेट अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, जो लोग देखना चाहते हैं, ठीक है, उस टाइप का फॉर्मेट बना रहा है। तो जब यूट्यूब को ये इंडिकेशन मिलता है, और जब लोगों का रिएक्शन सही आता है, रिएक्शन का मतलब क्या, रिएक्शन मतलब क्या, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, जितना लोगों ने देखा, रिएक्शन क्या है, लोगों ने देखा, कितनी देर देखा। अगर ज्यादा देर देख रहे हैं तो यूट्यूब के पास वो रिएक्शन गया कि ना, उसे समझ आया यूट्यूब को कि इसका शॉर्ट लोग देख रहे हैं ज्यादा देर तक, तो इसका शॉर्ट पुश करना चाहिए। फिर आती है क्या, स्वाइप्ड अवे रेट कम है अगर, और व्यूड वाला रेट ज्यादा है, तो यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि हाँ इसके शॉर्ट्स अच्छे हैं, तब वो पुश करना शुरू करता है। और फिर यूट्यूब ऊपर से ये भी देखता है कि ये पर डे अपलोड कर रहा है, पिछले 1 महीने से अपलोड कर रहा है और लगातार अपलोड कर रहा है, अभी तक भी अपलोड कर रहा है। तो होगा क्या कि यूट्यूब को सारे सिग्नल मिल गए, तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं ये यूट्यूब के लिए, और ये सारे सिग्नल्स यूट्यूब को मिल गए कि हाँ इसके शॉर्ट्स अच्छे हैं, लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो इसे और व्यूज देने चाहिए, और वाइडर ऑडियंस में, वाइडर सीड ऑडियंस में पहुंचाने चाहिए, ठीक है। सीड ऑडियंस में जाता है शॉर्ट, फिर उसके बाद
बढ़ते जाता है। तो जब बढ़ता है ना, तब आपके जो ये 15,000 व्यूज पे अटक रहे हैं व्यूज, फिर ये 16,000, 17,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, इस तरीके के व्यूज आने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको 15,000 वाली जो आपके ये चैनल पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये सही करनी है तो।